सूरजमल जी ने 2 महीने के भीतर आश्रम खाली करने की नोटिस कोर्ट से भिजवाई। क्या? ऐसे में आप क्या करेंगे? ये लड़ाई भी लड़ूंगी और क्या। एक तरफ ये नोटिस है तो दूसरी तरफ मन ने दोबारा कुंती को धोखा देने की साजिश की। हाँ, उस दिन आपने मुझे फोन पर बताया था, लेकिन ये कुंती आज भी मन पर भरोसा करने के लिए तैयार हो गई। सिर्फ अपने बेटे कर्ण की खातिर। उसकी इसी कमजोरी का उसने फायदा उठाना चाहा। स्वीडन जाने के बहाने उसने एक कोरे स्टैम्प पेपर पर कुंती के दस्तखत ले लिए थे। लेकिन सरला दीदी, इस तरह से तो वो स्टैम्प पेपर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है। मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं सीधे मन के घर गई और मैंने वो स्टैम्प पेपर मन के आंखों के सामने फाड़ा। कुंती ने इस बारे में मुझे बताया तक नहीं। उसने सोचा होगा कि आप नाराज होंगे। मुझे बताती तो मैं उसे मन से मिलने जाने ही नहीं देती। कुंती को झूठी आस दिलाकर वो आज भी उसे बेवकूफ बना रहा है। खैर, उसकी छोड़। तेरी बता प्रभा, तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया है सरला दीदी? मेरी आंखों ने जो देखा उसे तू झुटला नहीं सकती प्रभा। तू इस गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ी? आपकी वजह से आज जो कुछ भी मैं बनी हूं, सिर्फ आपके कारण बनी हूं। मेरे कारण? जब आपने आश्रम से निकाल बाहर किया तो कहां जाती मैं? क्या करती मैं? आश्रम से निकालने का फैसला सूरजमल जी का था और तुम्हारी वजह से मैंने सूरजमल जी से दुश्मनी मोल ली, और जिसका नतीजा ये कोर्ट का नोटिस। अब यही जिंदगी है मेरी और यही सच्चाई। लेकिन क्यों? मैंने कभी नहीं चाहा कि तू ऐसी बने जैसा मैंने चाहा था। अगर तू वैसी बनती तो आज मुझे कितनी खुशी होती। लेकिन आज ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है प्रभा। सरला दीदी, कोई यूं ही मजबूर नहीं हो जाता। लेकिन मैंने तुझे कई सिफारिशी पत्र दिए थे, कई नारी सहायता केंद्र के पते दिए थे। अगर तुम आ जाते तो तुझे कुछ ना कुछ अच्छा सा काम मिल सकता था। सरला दीदी, आपकी दी हुई चिट्ठियों को लेकर मैं कई महीने टहलती रही, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। लोग तरह तरह की बहानेबाजी करते हैं, तरह तरह की शर्तें रखते हैं। कोई जमानत मांगता, कोई 2 महीने बाद आने का झूठा ढांढस देता। सरला दीदी, आज के बाद आप किसी को चिट्ठियां मत देना। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सिर्फ टहलना पड़ता है, भटकना पड़ता है। लेकिन तूने क्या किया? कहीं नौकरी या फिर? नौकरी करती हो ना सरला दीदी, करती हूँ नौकरी। नौकरी करने के मुझे 2500 रुपए मिलते हैं और अपने बॉस की काम वासना शांत करने के मुझे 10,000 रुपए मिलते हैं। क्या? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती सरला दीदी। आश्रम में थी तो सूरजमल जी पीछे पड़े रहे, वहां से निकलकर इधर उधर ठोकरें खाती रही, इसलिए हार कर समझौता करना पड़ा। इज्जत से जीने का तुझे कोई सहारा नहीं मिला? इज्जत?
सरला दीदी, हम जैसी औरतों की इज्जत नहीं होती है, बल्कि जीने के लिए इज्जत का सौदा करना पड़ता है। आज तक धोखा ही धोखा दिया हूं। पहले पति ने धोखा दिया, फिर प्रेमी ने, मां बनाकर भाग गया, तो आश्रम पहुंच गई। उसके बाद क्या? ये सब करके क्या तो खुश है? ये सब करके कोई खुश कैसे रह सकता है सरला दीदी? दुखी हूं, लेकिन भूखी नहीं हूं। ये सब सुनकर आपको मुझसे नफरत हो रही होगी ना सरला दीदी? लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, इसलिए जब तक ये शरीर है, ये तजुर्बा भी सही, और 5 साल बाद तो इस शरीर की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। इसलिए जब तक ये सब चल रहा है, चला रही हूं। कीचड़ में अपना जिस्म गंदा करने से बेहतर होगा तो ये सब बंद कर दे प्रभा। वापस लौटा, तुझे जीने की कोई दूसरी राह मिल जाएगी। सरला दीदी, मैं इस राह पर इतनी दूर निकल आई हूं कि अगर मैं लौटना भी चाहूं तो लौट नहीं सकती। हाँ, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप कुंती को संभाल लेना। अब उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभा, लेकिन सबसे पहले मुझे सूरजमल जी के भेजे हुए उस नोटिस के बारे में कुछ करना होगा, वरना एक साथ आश्रम की इतनी औरतों को लेकर मैं कहां जाऊंगी? नमस्कार सूरजमल जी। वकील साहब, आपका चलाया हुआ तीर सीधे जाकर उस आश्रम के इंचार्ज सरला देवी को लगा है। घायल होकर आई थी वो हमारे पास। क्या सरला आपके पास आई थी? यूं समझिए कि मजबूर होकर उन्हें आना पड़ा। जैसे जैसे उनका दिया हुआ 2 महीने का वक्त पूरा हो रहा है, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। अब हमें उनकी परेशानियों के साथ कोई लेना देना नहीं है वकील साहब। मुझे सिर्फ इंतजार है उस दिन का जिस दिन सरला के साथ सारी औरतें आश्रम से निकलकर फुटपाथ पर बैठी होगी। वो दिन भी आप देखेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सरला ने कुछ कहा आपको कि नोटिस के खिलाफ क्या करने का सोच रही है वो? वैसे उनकी सोच पर आपके फैसले का ताला लग चुका है। उनकी बातचीत से लगा कि वो थोड़ी अक्कड़ वाली औरत है। उसकी अकड़ को तोड़ने के लिए ही मैंने आश्रम खाली कराने का फैसला किया है वकील साहब। अब अगर वो मेरे पास अगर मेरे पैर पकड़े तो भी मैं तरस खाने वाला नहीं हूं। सूरजमल जी, जब आपने अपना मामला कानून के सिपाही वकील के हाथ में सौंप दिया है तो फिर तरस का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी। वकील साहब, उस औरत को समझाने का कोई फायदा नहीं। इतने सालों तक समझाकर मैं हार चुका। मैंने कितनी बार कहा कि आश्रम के नियम कानून से चले, लेकिन उसने आश्रम को अपनी मनमर्जी का अड्डा बना दिया था। सूरजमल जी, लेकिन कोई अपनी गलती कहां मानता है? मुझे तो केवल इस बात का डर है कि एक तो वो खुद औरत है और उसके पीछे आश्रम की तमाम बेसहारा औरतें खड़ी हैं। वो कहीं उन सबको लेकर
कानून का दरवाजा ना खटखटाए। उसके दरवाजा खटखटाने से दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। ये सावधानी आपको बरतनी होगी वकील साहब। इसी सावधानी की खातिर तो मैंने उसे समझाया है। अगर उसे अपनी जरा भी परवाह होगी तो वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी। क्या समझा है आपने? यही कि पैसों की ताकत के आगे कानून भी घुटने टेक देता है। वो अपना मुंह बंद रखे, इसलिए मैंने उसे खरीदने की भी कोशिश की। वकील साहब, आपने सरला को समझने में गलती की है। वो बिकाऊ नहीं है। कीमत अच्छी हो तो अच्छे अच्छे बिक जाते हैं सूरजमल जी। मैंने तो आपसे पूछे बिना ही कीमत भी लगा दी। क्या कीमत? यही कि आश्रम की जगह बनने वाले टावर में 2 फ्लैट्स उनके नाम के होंगे। पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती है अगर वो हमारा साथ दे तो। वकील साहब, मेरे ख्याल से आपने कुछ ज्यादा ही कीमत लगा दी है। सूरजमल जी, जो पत्थर रास्ते में आता है उसे रास्ते का रोड़ा कहते हैं, और रास्ते के रोड़े को हटाने के लिए कभी कभी कीमत भी चुकानी पड़ती है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं वकील साहब, जो पत्थर मेरे रास्ते में आएगा उसे ठोकर के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे वकील साहब, अचानक ये सरला को कीमत देकर समझाने की क्या जरूरत पड़ गई? आपकी सुविधा के लिए। कानूनन तो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगी, लेकिन आपके फैसले के खिलाफ शहर में वो ढिंडोरा पीट सकती है। आश्रम खाली करके चली जाए, बाकी कोई बात की परवाह नहीं है मुझे। शहर में ढिंडोरा पीटने से उसे क्या मिल जाएगा? लोगों का समर्थन। आप ये भूल रहे हैं सूरजमल जी के इस शहर में ऐसी कई समाज सेवी लोग और संस्थाएं हैं जो इस फिराक में रहती है कि कब उन्हें आवाज उठाने का मौका मिले, और सरला जी उन्हें ये मौका दे सकती है। इसीलिए सरला जी को काबू में रखने के लिए हमें दूसरे हथकंडे अपनाने होंगे। नोटिस। नोटिस पाकर तड़प गई होगी बेचारी। अब हम सिर्फ कानून के सहारे उसे काबू में कर सकते हैं। कानून तो आपके साथ है सूरजमल जी। ये कानून का काला कोट पहनने वाला, जिसका नाम भी वकील और पेशे से भी वकील, वो जब आपके सामने है तो आप चिंता क्यों करते हैं? चिंता है मुझे, याद रखिए वकील साहब, अगर ये केस हार गए तो आप सिर्फ नाम के वकील रह जाओगे। सिर्फ नाम के। तुम्हारा वकील का पेशा मैं बंद करवा दूंगा। तुम अभी सूरजमल को जानते नहीं हो। मनोहर, सूरजमल जी के वकील ने मुझे खरीदने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि आप उनके इस नोटिस के खिलाफ कुछ कदम उठाने जा रही हैं। उन्होंने क्या सोचा? वो नोटिस पाकर मैं शांत बैठूंगी? माना कि ट्रस्ट उनका है, आश्रम उनका है, लेकिन ये आश्रम उनकी खोली कोई दुकान नहीं है जो अपनी मर्जी से जब चाहे बंद कर देंगे। ये पैसे वाले लोग अपने पैसों की ताकत के आगे कुछ भी नहीं देखते। सूरजमल जी के चक्कर में तो मैं भी फंस गया हूं। अगर मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा होता कि वो हॉस्पिटल इस आश्रम की जगह पर बनाने जा रहे हैं तो मैं ऑस्ट्रेलिया से कभी नहीं आता। उन्होंने हमें भी धोखे में रखा। मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि मैं जिस आदमी के साथ प्लानिंग कर रहा हूं वो इतना घटिया और गिरा हुआ आदमी है। पिछले 25 सालों से मैंने उस आदमी को बर्दाश्त किया है। आश्रम के चेयरमैन होने के नाते मैं आज तक उनका लिहाज करती आई, लेकिन अब नहीं। अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। अब मैं उसका डटकर मुकाबला करूंगी। सरला जी, आप उनके वकील से मिलने क्यों गई? मुझे क्या जरूरत थी उससे मिलने की?
उसे नहीं बुलाया था, उसे कुछ जरूरी बात करनी थी मुझसे। तो क्या बात की उसने? सुमित्रा, कहने लगा कि आप आश्रम के औरतों की चिंता छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अगर आप कहे तो मैं सूरजमल जी से बोलकर आश्रम की जगह बनने वाले टावर में आपके नाम 2 फ्लैट करवा देता हूं, जिंदगी भर का खर्चा पानी निकलता रहेगा। ऐसा कहा उसने? आपने उसे कहा नहीं कि इस तरह का लालच देने का मतलब क्या है? उसने सोचा कि मैं अपनी खातिर आश्रम की औरतों का सौदा करूंगी। मैंने उससे साफ कह दिया, आश्रम अगर खाली होगा तो मेरी लाश पर। सरला जी, अब आपको बहुत ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ये लोग इस तरह सीधी तरह से नहीं मानने वाले। हाँ, मैंने भी तय किया है। मैं इस बात को लेकर पूरे शहर में मोर्चा निकालूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी और सूरजमल जी की करतूत को सबके सामने लाके उसका पर्दाफाश कर दूंगी। ये आपने बिल्कुल सही फैसला किया सरला जी। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि समाज सेवा के नाम पे कितना बड़ा ढोंग किया जा रहा है। अगर आपने ऐसा किया तो इस पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा। सरकार को इस बात का पता चलेगा, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को पता चलेगा। उन्हें इस बात का पता चलना बहुत जरूरी है। इस तरह औरतों की जिंदगी से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। सरला जी, अगर आप इस नतीजे पे पहुंची हैं, तो देखिएगा जीत आप ही की होगी। वो वकील जिसका नाम भी वकील है, जो पेशे से भी वकील, कह रहा था जो भी केस उसने हाथ में लिया है हारा नहीं। इस बार उसे इतनी करारी हार मिलेगी कि वो सारी वकालत करना भूल जाएगा और सूरजमल जी को भी एहसास हो जाएगा कि उन्होंने कितना गलत फैसला किया है। मैं यही बताने आई थी। चलती हूँ। आश्रम की सारी औरतों को इस लड़ाई के लिए तैयार करना है। अब हमारी एकता ही हमारी ताकत होगी। नमस्ते। 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 अब आपको भी सूरजमल जी के खिलाफ खड़ा होना होगा। सुमित्रा, जब हॉस्पिटल की प्लानिंग ही खत्म हो चुकी है तो मैं उसका साथ क्यों दूंगा? और तुम जानती हो, उस आश्रम को उस जगह से हटाने के पक्ष में ना पहले था ना मैं आज हूं। कुंती और सरला जी की वजह से इस लड़ाई में हम भी उनका कदम से कदम मिलाकर साथ देंगे। हाँ, बस मुझे इस बात की तसल्ली है कि कुंती की शादी हो रही है और वो सही जगह जा रही है। इस बात की खुशी मुझे भी है, वरना उस बेचारी को भी इस हालात से जूझना पड़ता। मैं चाहता हूं कि शादी से पहले कुंती अपने घर यानी गजेंद्र के पास लौट आए। वो इसके लिए तैयार नहीं होगी। मैं उससे बात करूंगा। भाई, शादी तो घर से ही होनी चाहिए ना। और गजेंद्र भी सेमिनार से वापस आ गया है, मैं उससे ही बात करूंगा। सुमित्रा, रोहित रस्तोगी जैसा इतने बड़े खानदान का लड़का क्या उस आश्रम में बारात लेकर जाएगा जिसके उजड़ने की तैयारी चल रही है?